हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी के पाली में। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए सभी अहम तथ्यों का अध्ययन करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रेरणादायक पहल की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में देने प्रारंभ किए गए थे। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इतिहास के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 355 आविष्कार किए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार था। 1896 में मृत्यु से पहले अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित कर दिया था और उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य। ये सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। इनसे अलग शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आइएगा सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल की। ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। नंबर 1 एंड्रिया गेज, और दूसरे व्यक्ति हैं रेनहार्ड गेंजेल, और तीसरे व्यक्ति हैं रोजर पेनरोज। इन तीनों को यह पुरस्कार ब्लैक होल का राज बताने के लिए प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा करते हुए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने मंगलवार को कहा कि आधी राशि का पुरस्कार रोजर पेनरोज को दिया जाएगा और शेष आधी बची हुई राशि को संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के बीच में बांट दिया जाएगा। इस पुरस्कार की आधी राशि प्राप्त करने वाले रोजर पेनरोज इंग्लैंड के रहने वाले हैं और वो वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखाए गए रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में अमेरिका में स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रिया गेज की। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की रहने वाली हैं और वर्तमान में लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। आइएगा इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा क्षेत्र की। ये पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। नंबर 1 पर हार्वे अल्टर, नंबर 2 पर चार्ल्स हेमराइज और डॉक्टर माइक ह्यूटन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन लोगों को यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने में योगदान देने के चलते दिया गया है। यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई देने वाले हार्वे जी अल्टर अमेरिका में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे नंबर पर दिखाई देने वाले माइक ह्यूटन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में पढ़ाते हैं। इसके बाद दिखाई देने वाले चार्ल्स एम राइज न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साहित्य के नोबेल की, तो यह पुरस्कार लुईस ग्लक को प्रदान किया गया है। इनको यह पुरस्कार इनकी बेमिसाल आवाज़ के लिए प्रदान किया गया है। यहाँ पर फोटो में दिखाई देने वाले लुईस ग्लक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और ये वर्तमान में येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ की थी और इसके बाद यह जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य के प्रमुख कवियों में शुमार हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल की। ये पुरस्कार 2 व्यक्ति को प्रदान किया गया है। नंबर 1 पर पॉल आर मिलग्रोम है और इसके बाद रॉबर्ट बी विल्सन है। इन लोगों को यह पुरस्कार नीलामी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और इसको नए तरीके प्रदान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर दिखाई देने वाले दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों का संबंध कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। इन लोगों के द्वारा नीलामी के एक ऐसे तरीके की खोज की गई है जिसके द्वारा विक्रेता, खरीदार और करदाता सभी को लाभ प्रदान होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रसायन के नोबेल पुरस्कार की। ये पुरस्कार भी 2 महिला को प्रदान किया गया है। नंबर 1 पर एमनुएल कारपेंटिये और दूसरे नंबर पर जेनिफर डोडना। इनको यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए दिया गया है। यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई देने वाली एमनुएल कारपेंटिये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक संगठन मैक्स प्लैंक में निदेशक के रूप में कार्य कर रही है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखाई देने वाली जेनिफर डोडना अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर कार्यरत है। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भूख से जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इस संगठन ने संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना की और युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इटली की राजधानी रोम में स्थित यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के निदेशक डेविड बेसलिका हैं।
मानव कल्याण के लिए निर्मित यह एक बहुत बड़ा संगठन है। यह संगठन भूख से जूझ रही दुनिया की 15% आबादी के हित में बहुत सारे कार्य कर रहा है। इसके मानव कल्याण के इन कार्यों के कारण इसे नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया है।